अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेस पे। और यानी कि हम लोग जो है इसमें ग्राफ बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी हम टास्क है उसको सॉल्व कर सकते हैं और वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना हम लोगों को टाइम ड्यूरेशन अप्लाई हो रहा था, ये सब कुछ हम लोग जो है इसमें फाइंड आउट करते हैं। बाकी हमारे पास पर्ट के जो पाथ हैं, हमारे पास फ्री सिलेक्ट, टोटल सिलेक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास EST, EFT, LST एंड LFT। तो ये हमारे पास क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड देन लेटेस्ट फिनिश टाइम। हम डायरेक्ट इसकी न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से टास्क दिए हैं। टास्क हैं ABCDEFGH एंड देन उसके कुछ टाइम ड्यूरेशन है कि हमारे पास 8 टास्क है और 2 डेज हम कह सकते हैं, यहाँ पे कि 2 वीक्स कह सकते हैं। जो भी आपका दिल करे यहाँ पे आप इसके लिए यूनिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको लोगों को जो मैं यूनिट दूंगी आपके पास वो यूनिट होगी। जैसे ए है वो 2 वीक्स पे है, यहाँ बी है वो 3 वीक्स है। यहाँ डेज के ऊपर हम बात करते हैं तो ए जो है उसका टाइम ड्यूरेशन 2 डेज है, बी का 3 डेज है, सी का जो है वो अगेन 2 डेज है, डी का 4 डेज, ई का 4 डेज, एफ का 3 डेज, 5 डेज जी का एंड एच का 2 डेज। तो इसके बेस पे हम लोग जो है अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारे ग्राफ में प्रीडिसेसर क्या होता है, जिसके ऊपर जो हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो डिपेंड कर रहा होता है, जो उसका यानी कि प्रीवियस हम बात कर सकते हैं कि सी का जो प्रीवियस होगा इसके पीछे टास्क वो हमारे पास ए होगा, डी का प्रीवियस टास्क जो होगा वो हमारे पास बी होगा। आपको मैं एक यहाँ पे चार्ट दिखा सकती हूँ। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, तो ए जो है वो प्रीडिसर है किसका, यानी कि ये फॉर एग्जांपल 1 है, 1 जो है वो प्रीडिसर है 2 का, 3 का एंड 4 का। यानी कि ये जो 2, 3, 4 है इन तीनों का जो प्रीडिसेसर है वो हमारे पास क्या है, 1। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 में इस वक्त 2 एरोस इंसर्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब 5 के जो प्रीडिसेसर है वो हमारे पास क्या है, 2 एंड 3। 6 के अंदर भी 3 एरोज आ रहे हैं, यानी कि 5 से आ रहा है, 3 से आ रहा है एंड 7 से आ रहा है। तो हमारे पास जो 6 है उसके प्रीडिसेसर 3 है, यानी कि 5, 3 एंड 7। 7 में एक एरो इंसर्ट हो रहा है, तो इसका मीन है कि इसका प्रीडिसेसर जो है वो 1 है, यानी कि 4। और 8 हमारे पास फाइनल आउटपुट है जिसका प्रीडिसेसर है इस वक्त 6। तो इस तरह से जो हम लोग पीटीसी से फाइंड आउट करते हैं, जो कि इस ग्राफ में दिया गया है, इस चार्ट में दिया गया है जो टेबल है। अब हम इस टेबल की बेस पे जो है हम इसका फाइंड आउट करते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और हमारे पास ये क्या होता है, हम इसका कुछ यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास जो है इसका डमी हम लोग इमेज कह सकते हैं, ठीक है, सैंपल इमेज, जिसमें EST हमारे पास कुछ इस तरह से हम लोग जो है अपने ग्राफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में कि जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी नेम आता है, यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन होगी, EST होगा, EFT होगा, LST, LFT। ए हमारे पास क्या है, एक्टिविटी नेम, उसकी ड्यूरेशन 2 है। EST चूंकि उसका जो इनिशियल हम कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, या अर्लीस्ट जो है स्टार्टिंग टाइम कह रहे हैं, तो वो हमारे पास 0, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 है, उसका टाइम ड्यूरेशन 2 है। तो हमने क्या हुआ, ये 2 दिन में यानी कि 0 से लेके 2 दिन तक जो है इसका टाइम वो कंप्लीट हुआ, तो इसका EFT क्या गया, फिनिश टाइम, वो 2 आ गया। सिमिलरली अगर हमारे पास बी है, हमने स्टार्ट किया था, बी भी हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा था, जो ग्राफ हमें ऊपर मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाया उसकी बेस पे हम लोगों ने ये बनाया हुआ है। तो हमारे पास बी टास्क हो गया, एक्टिविटी नेम हो गया, उसका टाइम ड्यूरेशन जो था वो 3 डेज का था, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 + 3 हमारे पास क्या हुआ, उसका EFT आ गया 3। अगर हम लोग इसी को आगे फर्दर मूव करते हैं तो ये हमारे पास हर किसी का EST एंड EFT डेवलप हुआ है कि हमने आपने देखा था ए एंड बी हमारे पास टास्क थे, सी का जो प्रीडिसेसर था वो हमारे पास ए था, डी का प्रीडिसेसर हमारे पास बी था। हम फर्दर मूव करते हैं, ई एंड एफ जो है इन दोनों के प्रीडिसेसर जो थे वो सी थे, जी का प्रीडिसेसर जो है ई एंड डी था, और एच के प्रीडिसेसर जो है वो एफ एंड जी थे। एंड देन हम मूव करते हैं, इस तरह से हमारे पास फिनिश हो गया। मैं आपको इसका चार्ट ऊपर से लेकर आके इजीली दिखा सकती हूँ जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये हमारे पास था, इसको मैं कॉपी करती हूँ, देन मैं इसको इस ग्राफ के पास पेस्ट कर देती हूँ ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक चार्ट है जिसका आप देखें यहाँ पे हमारे पास जी के जो प्रीडिसेसर हैं वो हमारे पास डी एंड ई है। तो अगर हम जी की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारे पास जी है, तो इसका डी एंड ई ये 2 प्रीडिसेसर हुए। सिमिलरली हमारे पास जो है एच है, एच के हमारे प्रीडिसेसर एफ एंड जी है,
तो हम मूव करते हैं, तो आप एच को देखें तो एफ एंड जी ये हमारे पास इसके प्रेडिसेसर हैं, तो इसलिए इसके एरोस एच में इस तरह से इंसर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे हमारा ये टास्क फिनिश हो गया। तो आपको मैं एग्जाम में कुछ इस तरह से चार्ट दूंगी, इस तरह का टेबल दूंगी, इसकी बेस पे आप इस तरह से इसको ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से आप इसका एक कह सकते हैं कि इस फॉर्म में आप जो है इसका पाथ फाइंड आउट करेंगे। अब हम मूव करते हैं इसके ई एस टी जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट है और ई एफ टी तक। तो आप देख सकते हैं ए टास्क जो हमारा उसका ड्यूरेशन 2 था और वो इनिशियल था जो कि 0 से स्टार्ट था, 0 + 2 हमारे पास 2 हुआ। बी हमारे पास 3 था तो उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन एंड देन 0 + 3 हमारे पास इसका आउटपुट आया 3। अब आप यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करें, इसका जो है ई एस टी वो 2 क्यों आया, क्योंकि ये 2 पे फिनिश हो रहा है। इसका जो टोटल आउटपुट ई एफ टी जो है वो नेक्स्ट जो उसका टास्क होगा उसका क्या हो जाएगा, वो ई एस टी। तो ई एस टी यहाँ से हमने इसका 2 लिया, 2 + 2 हमारे पास 4 हुआ एंड देन हमारे पास यहाँ से जो है इसका जो ई एफ टी था वो इसका डी का ई एस टी हुआ, इसका डी का जो ई एस टी था वो था 3, 3 + 4 हमारे पास 7 हुआ। आपसे यहाँ पे एक बात मैं शेयर करती चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4 हमारे पास इसके लिए भी ई एस टी हुआ, यानी कि इसका जो हमारे पास ई एफ टी है वो इसका हमारे पास ई एस टी हुआ, इसका भी ई एस टी हुआ। देन हम लोग बस एक जो मेन चीज़ हमारे पास याद रखने वाली है कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 + 4 8 हुआ और 3 + 4 हमारे पास 7 है। इसके 2 प्रीडिसेसर हैं, यानी कि जी में हमारे पास क्या है, 2 प्रीडिसेसर। तो उसमें से जिसका ई एफ टी मैक्सिमम होगा यानी कि 8 और 7 में से, तो हम उसको ई एस टी बनाएंगे। जैसे 8 और 7 में से 8 जो है वो मैक्सिमम है, तो जी का प्रीडिसेसर जो इसका जो जी का हमारे पास ई एस टी होगा वो 8 होगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम वाले को सिलेक्ट करना है। 8 + 5 13। सिमिलरली एच के 2 प्रीडिसेसर हैं, यहाँ पे हमारे पास ई एस टी इसका 13 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास इसका प्रीडिसेसर 7 आ रहा है। तो हमने जो मैक्सिमम वाला होगा उसको हम लोग उस ई एफ टी को नेक्स्ट वाले का ई एस टी बना देंगे। जैसे इसका 13 है तो हमने 13 इसका सिलेक्ट किया, 13 + 2 हमारे पास 15 हुआ। तो ये वो पैटर्न है जिसके थ्रू जो हम लोग ई एस टी एंड ई एफ टी फाइंड आउट करते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि किस तरह से हम जो है एल एस टी एंड एल एफ टी को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं एल एस टी जो है हमारे पास जो है लेफ्ट बॉटम और एल एफ टी जो है वो राइट बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि हमने क्या किया, जब ई एस टी और ई एफ टी फाइंड आउट करते हैं हम स्टार्ट से मूव हो रहे थे, लेकिन जब हम जो है एल एफ टी और एल एस टी फाइंड आउट करेंगे तो वो हम कहाँ पे मूव करेंगे, हम वो मूव करेंगे फिनिश पॉइंट से। हमारे पास जो लास्ट फिनिश पॉइंट का ई एफ टी होगा, तो वो सॉरी हमारे पास ई एस टी होगा, उसको हम लोग जो है हम क्या करेंगे, इसका एल एफ टी बना देंगे। जो हमारे पास ई एफ टी होगा उसको हम क्या बना देंगे, एल एफ टी बना देंगे। ये बात क्लियर है कि हमारे पास वो लास्ट टास्क जो हमारे पास फिनिशिंग टास्क होगा उसका जो भी हमारे पास एस एफ टी होगा उसको हम जो है वो सॉरी ई एफ टी होगा उसका हम क्या बना देंगे, एल एफ टी बना देंगे। तो ये हमारे पास ई एफ टी जो है इसका वो 15 है, तो हमने 15 को ही नीचे एज इट इज कॉपी कर दिया, तो ये हमारे पास एल एफ टी बन गया 15। 15 में से हमने इसके टाइम ड्यूरेशन को माइनस किया तो हमारे पास आउटपुट आया 13। ठीक है, तो ये 13 हमने इन दोनों में पेस्ट कर दिया। इन दोनों का अब जो हमारे पास ई एफ टी हुआ और सॉरी एल एफ टी हुआ वो क्या हुआ 13 एंड देन 13, क्योंकि इसके प्रीवियस ये 2 टास्क हैं। तो हमने ये 13 यहाँ पुट किया, यही 13 हमने यहाँ पुट किया। 13 में से हमने 5 को माइनस किया तो 8 आउटपुट आया। 13 में से हमने 3 को माइनस किया, जो इसका टाइम ड्यूरेशन था वो हमारे पास 10 आया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं किस पे, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टास्क हो जो 2 पे रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने वैल्यू ली इसकी 8, ठीक है, यहाँ से हमने इसकी 8 वैल्यू ली, जो हमारे पास इसका क्या था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ से ये इंफिनिटी एरो आ रहा था तो इसकी वैल्यू आ रही थी 8। 8 में से हमने 4 को डिटेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ यानी कि मूव हम फॉरवर्ड करें तो हम एडिशन करें और बैकवर्ड करें तो हम माइनस करें। 8 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आया 4 आंसर।
हमने इसमें से अब देखें, हम जब सी की यहाँ पे बात करें तो सी से 2 एरो जा रहे हैं, यानी कि 2 पे डिपेंड है। तो 13 में से 3 हमने माइनस किया था 10। हमने जब मूव फॉरवर्ड कर रहे थे हम लोग जो है अपना EFT और फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे जिसकी वैल्यू जो मैक्सिमम आएगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे, जबकि हम जब LFT फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जिसकी वैल्यू मिनिमम आती है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास इसमें 2 एरो हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। यानी कि इसके प्रीवियस से आ रहे हैं और यहाँ से भी हम प्रीवियस से आ रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 10 है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 4 है, तो हम 4 वाली वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये वो पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने पास LST और जो है EST, EFT, LST और जो है LFT हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने जब वैल्यू सारी इस तरह से बैकवर्ड जाते हुए फाइंड आउट कर लिए, फाइंड आउट करने के बाद हम इन सब वैल्यूज को इस जो हमारे पास कॉलम है इसमें फिल करेंगे। इस तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे, हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक्टिविटीज नेम लिखेंगे, EST की वैल्यूज लिखेंगे, EFT की, LST की एंड देन LFT की। देन हम इसमें से सिलेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सिलेक्ट फाइंड आउट करने का मतलब हमारे पास क्या है, सिलेक्ट फाइंड आउट करने का मतलब यह है कि हमने जो हमारे पास LST वैल्यू है, जो हम इसमें से हम माइनस कर देंगे EST की वैल्यू को। यानी कि 0 में से 0 माइनस हुआ आउटपुट 0, 1 में से 0 माइनस हुआ आउटपुट 1, 2 में से 2 माइनस हुआ तो वैल्यू 0, 4 में से 3 1, 4 में से 4 माइनस हुआ 0, 10 में से 4 माइनस हुए तो 6, 8 में से 8 माइनस हुए 0, 13 में से 13 माइनस हुए 0। अगर हम बात करते हैं इसमें से क्रिटिकल पाथ की, तो हमारे पास क्या है, अगर ये जीरोस है, जो जीरो है वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ है, और जो ग्रेटर देन जीरो है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो वो जो भी हमारे पास वैल्यूज है वो सब हमारे पास क्या, वो क्रिटिकल पाथ नहीं है। यानी कि हमारे पास, हमने इस पाथ को फॉलो करने के लिए हमारे पास कोई डे लेफ्ट नहीं है कि हम डिले करते हैं कोई, तो हमारे पास क्रिटिकल पाथ अराइज हो जाएगा। अगर हम इसको 1 डे डिले कर सकते हैं, मोर देन 1 डे हम इसे डिले नहीं कर सकते। अगर हमने मोर देन 1 डे डिले किया इसे, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। हमारे पास इसके पास मैक्सिमम 6 डेज है। अगर हमने 5 डेज डिले कर दिया, अपने किसी भी इसमें एक डिले हम ऐड कर रहे हैं, अगर हमने 5 डेज का डिले किया तो तब भी ये क्रिटिकल पाथ थी। मोर देन अगर हम 6 डेज इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम 6 डेज अगर डिले करते हैं तो ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। तो ये वो पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोग इसके पाथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसमें मूव करते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पाथ कहाँ से फाइंड आउट हो रहा है। हमारे पास क्रिटिकल पाथ का पैटर्न क्या है, स्टार्ट हम A, C, E, G एंड H, यानी कि हमारे पास ये पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोगों ने इसको फॉलो कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग के लिए हमारे पास टाइम सिलेक्ट हो रहा है, स्टार्ट करें 2 से C इसलिए हमने सिलेक्ट किया, C हमारे पास जो इसकी वैल्यू हमने 4 सिलेक्ट की थी वो बेसिकली हमने यहाँ से सिलेक्ट की थी, फिर यहाँ से 8 और 8 से हमारे पास 13। तो अगर मैं आपको ये बात आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो कुछ ऐसे था, हम लोग इसका EFT से बैकवर्ड मूव कर रहे थे, तो हमारे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू के बाद हम लोग यहाँ मूव हुए, यहाँ से मूव करने के बाद जब हमने C को सिलेक्ट करना था, हमारे पास F और E दो वैल्यूज आ रही थी C के लिए, तो उसमें से हमने किसको सिलेक्ट किया था, E को सिलेक्ट करने के बाद तो हम लोग C की तरफ मूव हुए थे, C से हम लोग A में, और इस तरह से हमारे पास स्टार्ट हुआ। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ बना है, इसका इजीली अंडरस्टैंड करने का पैटर्न ये है कि हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, जो कि मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये वन मेरिकल है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपना क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करने से पहले मैं अगर आप लोगों को इसको एक और आसान मेथड बताऊँ कि जिसके थ्रू आप क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास इस ग्राफ में भी रिप्रेजेंट हो रहा है। जहाँ पे आपकी वैल्यू 0 आ रही है तो हम उस वाले एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ए एक्टिविटी हमारे पास, देन सी, देन हमारे पास ई, देन हमारे पास जी एंड एच। तो ये वो पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोग क्रिटिकल पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ये पैटर्न, और दूसरा मैंने आप लोगों को इससे पहले समझा चुकी हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पाथ कैसे होगा। इसीलिए हम लोग जो है अपने इस टेबल के थ्रू इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस पाथ को, जिसमें हम लोग जो है अपना क्रिटिकल पाथ बता सकते हैं, जो कि आप लोगों को अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन देती हूँ, आप लोगों को इसमें क्वेश्चन देती हूँ, तो आप लोगों ने इस पैटर्न से इसको फाइंड आउट करना है। नाउ अल्लाह हाफिज़।